हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। तो फिर से वेलकम है आप लोगों का मेरे नए व्लॉग में और मेरे चैनल मनी टिप्स में। तो गाइस, सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मंदिर का दरवाज़ा खोलती हूँ, बाहर का मेन दरवाज़ा खोलती हूँ, पर्दे हटा देती हूँ जिससे कि बाहर की ठंडी हवा जो है अंदर घर में आए और एक पॉजिटिव वाइब्स भी आए। उसके बाद मैं सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हूँ, उसके बाद ही फिर अपने आगे के काम शुरू करती हूँ। तो देखिए, मैं टीवी में भजन लगा दे रही हूँ और गुनगुना पानी भी पी रही हूँ। भजन लगा करके फिर मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। और भजन सुनते रहो, घर के काम करते रहो ना, तो घर के काम कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। उसके बाद अब मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई। तो अभी मैं सोफ़ा की डस्टिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि कल मैंने सोफ़ा की डस्टिंग नहीं की थी और बच्चे यहीं पर खेलते रहते हैं और गंदा तो हो ही जाता है। उसके बाद फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। देखिए, अगर आप सुबह उठ करके खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं तो उसके ना कई सारे फ़ायदे हैं। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका डाइजेशन सही रहेगा, आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आपको ना आलस भी नहीं आएगा। गर्म पानी पी लो ना तो फिर नींद जो है, आलस जो है, ये सब दूर-दूर तक नहीं आता है और हमारी बॉडी भी इस तरह अच्छी रहती है। तो देखिए, सुबह गर्म पानी पीने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होती है, वेट इससे कंट्रोल रहता है और आपकी स्किन भी इससे हेल्दी रहती है और पेट में जो भी कभी-कभी हमें भारीपन-सा लगता है, ये सब भी नहीं होता है। तो अगर आप गर्म पानी या गुनगुना पानी नहीं पीते हैं खाली पेट, तो अब से पीना शुरू कर दीजिए। बस सिंपल प्लेन वाटर भी आप पी सकते हैं हल्का सा गर्म करके, इससे भी आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी। और सुबह-सुबह घर में भजन चला दो ना तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमें खुद भी एक पॉजिटिव फीलिंग अंदर से आती है। और मुझे कभी-कभी दूसरों को देखो तो आलस सा आता है ना, अगर दूसरे लोग, बाकी लोग घर में सो रहे हैं, जैसे कभी-कभी पतिदेव सोते रह जाते हैं या बच्चे सोते रहते हैं, तो मुझे भी लगता है यार सो जाती हूँ, फिर से जाके मन नहीं कर रहा काम करने का। लेकिन गर्म पानी पी लो, भजन लगा दो तो फिर आलस, नींद ये सब बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अगर आपको भी सुबह काम करने में दिक्कत हो रही है या फिर आलस सा आता है, नींद सा आता है, आँख भारी-भारी सी रहती है, तो आप ये सारे उपाय करिएगा तो देखिएगा आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी एक्सरसाइज करने बाहर। वो मैंने आज आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कि डेली कुछ अलग दिखाऊं, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे कि डेली मैं एक सा ही दिखाती हूँ। इसीलिए मैं डेली एक्सरसाइज सोचती हूँ कि ना दिखाऊं। और एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं अब लगा रही हूँ पोछा। तो मैं पोछे में मैंने फिनाइल डाल दिया है। अब जल्दी से पूरे घर में पोछा लगा दूंगी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी।
और आज दिन बता देती हूँ, ये है सैटरडे का व्लॉग यानी कि 11 जनवरी का। तो आज सेकंड सैटरडे है तो पतिदेव की छुट्टी है, विहान की भी छुट्टी है, इसीलिए मैं मॉपिंग वाला काम सुबह कर दे रही हूँ। नहीं तो विहान स्कूल जाता है या पतिदेव को ऑफिस जाना होता है, तो फिर एक टिफ़िन और नाश्ते का भी टेंशन रहता है। आज मुझे कुछ खास बनाने वाला टेंशन नहीं है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ मॉपिंग भी पूरे घर में कर दूँ, उसके बाद नहाऊँ। नहीं तो मॉपिंग वाला काम ना मैं दोपहर के लिए रखती हूँ। 10 या 11 बजे जब मेरा नाश्ता बन जाता है, ये लोग चले जाते हैं, तब मैं पोछा लगाती हूँ पूरे घर में। और किसी दिन जैसे छुट्टी रहती है तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल मेरा नहीं रहता, काम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि हम होम मेकर्स के पास ना बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। सुबह सुबह तो वैसे भी बहुत ढेर सारे काम होते हैं, नहाना धोना, साफ सफाई, पूजा पाठ, नाश्ता, टिफ़िन। तो सबसे पहले तो मैं टिफ़िन का ही ध्यान रखती हूँ, और रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाहर जा रहा है तो हम होम मेकर्स की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टाइम पर टिफ़िन बना कर के दें, टाइम पर नाश्ता बना कर के दें। बाकी ये सारे काम तो होते रहेंगे। और बेडरूम में मैं अभी पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, पतिदेव भी सो रहे हैं, तो मैं दोपहर में लगाऊंगी। क्योंकि अभी मैं लाइट जलाऊंगी तो फिर बच्चे रोने लगेंगे, उठ जाएंगे। और पूर्वी तो तुरंत उठ जाती है जैसे ही लाइट जलाओ तो। तो देखिए मैं यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ, और आज मैंने ये वाइन कलर का सूट पहना है। ये सूट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, कभी कभार मैं पहनती हूँ, थोड़ा सा इसको नया बना करके रखती हूँ अभी। तो आज मेरा मन किया तो मैंने पहन लिया। और देखिए ये है मेरा सौंफ का पानी। तो सौंफ का पानी मैंने गरम कर दिया है, इसको मैं पीना भूल गई थी। मैंने नहाने जाने से पहले ही इसको गरम कर दिया था, फिर मैं काम में बिज़ी हो गई, झाड़ू पोछा में, फिर पीना भूल गई, तो अब मैं इसको पी रही हूँ। और साथ ही साथ घर के काम करते करते, किचन के काम करते करते हमें अपना खुद का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने पहले वो पानी पिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये आलू कट कर रही हूँ। आज मैं आलू मटर की सूखी सब्जी बनाऊंगी, भुजिया टाइप की। मसाले वाली थोड़ी हम लोगों को कम पसंद है, मैं कभी कभार बनाती हूँ, थोड़ा कम बनाती हूँ। भुजिया सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं आलू कट कर रही हूँ। तो मैं ये जो सौंफ का जो पानी है ना, इसको मैं कभी कभार नहाने के पहले भी पी लेती हूँ। अगर मैं भूल गई, टाइम नहीं है, तो नहाने के बाद भी पी लेती हूँ। तो अगर मैं नहाने के बाद पी रही हूँ तो पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद ही फिर मैं चाय या कुछ और लेती हूँ। तो देखिए मैंने लहसुन और मिर्चा डाल दिया है तेल में, उसके बाद मटर और आलू डाल दे रही हूँ। ये सब्जी हमारे घर में सभी को पसंद है, वैसे भी ठंडी में आलू मटर की सब्जी सभी की फेवरेट हो जाती है। और मैंने दूसरी तरफ चाय भी चढ़ा दिया है, चाय भी मेरी बन रही है। तो मैं सब्जी बना करके रख दे रही हूँ, जब बच्चे उठेंगे, पतिदेव उठेंगे, जब वो खाना खाने के लिए रेडी हो जाएंगे तो मैं रोटियां तब सेक दूंगी। रोटी मैं अभी नहीं बना रही हूँ, बाद में बना दूंगी। क्यों क्योंकि सब्जी बनी रहती है ना, तो फिर रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैं सब्जी सुबह ही बना करके रख देती हूँ।
और नाश्ता वगैरह सब हो चुका था और फिर मैं आ गई थी बेडरूम ठीक करने, क्योंकि अभी अभी बच्चे उठ गए हैं और बाहर वाले रूम में खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले बेडरूम ठीक कर देती हूँ, फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो सारे कपड़े भी मैं फोल्ड कर दे रही हूँ। कुछ कपड़े जो है अभी मैं बाहर से लेकर के आई हूँ जो सूख गए थे। बेडरूम जब तक कि सही ना करो ना, तब तक घर गंदा ही लगता है, और जब बेडरूम सही हो जाता है, खास तौर से बेड, तो 90% घर जो है ऐसे ही ऑर्गेनाइज लगने लगता है। इसीलिए मैं सबसे पहले बेड ठीक करती हूँ जैसे ही देखती हूँ बच्चे उठ गए हैं तो। क्योंकि बेड जब तक सही नहीं रहता है ना, तब तक बैठने का भी मन नहीं करता, लेटने का भी मन नहीं करता है। और बेड एक बार सही हो जाता है तो फिर मुझे आराम से बैठना अच्छा लगता है। तब कोई टेंशन दिमाग में नहीं रहती है कि बेड फैला हुआ है, कपड़े फैले हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मिलूंगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा, ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे।